हरिओम। मैं डॉक्टर राखी बरनवाल आज आपको पत्र लेखन के प्रकार बताऊंगी। ये कक्षा 12वीं के आरोह भाग 2 से आएगा और इसमें पत्र लेखन के अलग अलग बातों को बताया गया है। पहली बात तो सबसे मुख्य बात यह है कि पत्र को बातचीत के ढंग में लिखना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि जिसके पास पत्र लिख रहे हैं उससे हम बातें कर रहे हैं और पत्र पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए और पत्र को बिल्कुल स्थिर मन से शांति के साथ लिखना चाहिए। पत्र को लिखते हुए आपको सोचना चाहिए कि पत्र में केवल काम की बातें हों और वो भी छोटे छोटे वाक्यों और अच्छे शब्दों में। पत्र की भाषा पढ़ने की योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। पढ़ने वाले जो हैं वो किस उम्र के हैं, किस योग्यता वाले हैं, उसके हिसाब से होनी चाहिए। जान पहचान वाले के पत्र में घरेलूपन दिखाना उचित है, लेकिन अगर किसी अनजान व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो औपचारिकता ज़्यादा अच्छा है। और जो कामकाज का पत्र है यानी कि जो औपचारिक पत्र है उसमें पूरी तरह से कार्यालयी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। कोई भी पत्र हो ऐसा हो कि वो बिल्कुल शालीनता झलके उसमें। और पत्र के 5 प्रमुख अंग होते हैं। पहला, जहाँ से पत्र जाए यानी भेजने वाले का नाम, पता, स्थान और तारीख। दूसरा, जिनको भेजा गया उनके प्रति आदर के शब्द और वाक्य। तीसरा, अगर आपका पत्र अनौपचारिक पत्र है तो उसमें प्रणाम, आशीर्वाद आदि होगा। अगर औपचारिक पत्र है तो सविनय निवेदन है जैसे शब्द होंगे। और मुख्य काम की बातें, चौथा जो है वो होती है काम की बातें। अगर औपचारिक पत्र है तो उसमें आप जिस कार्य के लिए पत्र लिख रहे हैं वो बातें लिखेंगे। अगर अनौपचारिक पत्र है तो हालचाल और इधर उधर की बातें भी लिख सकते हैं। और लिखने वाला जो है वो अपना उचित विशेषण के साथ अपने बारे में लिखेगा। जैसे अगर पिता को लिख रहा है तो आपका पुत्र, और अगर शिक्षक को लिख रहा है तो आपकी विश्वासीय छात्रा या छात्र। इस तरह से लिखना है। यहाँ नीचे देखिए बहुत सारा लिखा हुआ है। जैसे पिता के लिए मान्यवर पिताजी या पूज्य पिताजी। नीचे यहाँ आपका दास लिखा हुआ है, लेकिन आपका पुत्र लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। माता के लिए भी महामान्य माता जी, माताश्री, और यहाँ भी आपका पुत्र लिखना ज़्यादा सही होगा। अध्यापक के लिए महानुभाव और आपका भवदीय नीचे लिखेंगे। बड़े भाई के लिए पूज्य भ्राताश्री और नीचे आपका स्नेहभाजक या आपका अनुज। गुरु के लिए श्री मान्यवर और आपका भवदीय। इसी तरह से अलग अलग तरह से लिखना होगा। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे विशेषण दिए हुए हैं। जैसे पुत्र के लिए प्रियवत्स, चिरंजीवी, बाबू, और तुम्हारा पिता होना चाहिए, तुम्हारा शुभचिंतक भी चलेगा। छोटा भाई के लिए चिरंजीवी, प्रिय भाई का नाम और तुम्हारा शुभचिंतक। शिष्य के लिए आयुष्मान, गुरुजी लिखेंगे तुम्हारा शुभचिंतक। नौकर के लिए भी प्रिय नाम देके और तुम्हारा। दुकानदार के लिए महाशय, मान्यवर, नीचे प्रार्थी, विश्वासी। और निमंत्रण पत्र अगर दे रहे हैं तो श्रीयुक्त, मान्यवर, परम प्रिय, महाशय, और लिखने वाले लिखेंगे दर्शनाभिलाषी, विनीत या कृपाकांक्षी। अब आते हैं हम लोग पत्रों के प्रकार के ऊपर। पत्रों के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है अनौपचारिक पत्र और दूसरा होता है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक आदि पत्र आते हैं तथा औपचारिक में व्यावसायिक, सरकारी कार्यालय से संबंधित सभी पत्र आ जाते हैं। इस प्रकार मुख्यतः हम पत्रों को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। व्यक्तिगत पत्र, ऐसे पत्र जो माता पिता, भाई बहन
अथवा किसी प्रियजन मित्र को लिखे जाते हैं, उसे व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। सामाजिक पत्र विवाह, मृत्यु, जन्म दिवस, गृह प्रवेश आदि के अवसर पर जब हम लोग आमंत्रण देने के लिए जो पत्र लिखते हैं, और ये पत्र मुख्य रूप से छपे हुए होते हैं, ये सभी सामाजिक पत्र कहलाते हैं। व्यावसायिक पत्र किसी व्यवसायी द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में दूसरे व्यापारी, दुकानदार, ग्राहक, कारखानेदार आदि को जो पत्र लिखा जाता है उसे व्यावसायिक अथवा व्यापारिक पत्र कहते हैं। और सरकारी पत्र, जो पत्र सरकारी कार्यालय द्वारा अन्य सरकारी कार्यालय, विभागों को भेजा जाए, वे सरकारी पत्र कहलाते हैं। धन्यवाद।